नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी पाठ है लक्ष्मीबाई टिळक उजड़े। इसके पहले का वीडियो हमने जो देखे थे लक्ष्मीबाई टिळक का अपार, उसके बाद आज हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा उस वीडियो का पहले वीडियो का रिकॉल करते हैं। तो क्या हुआ था पहले वीडियो में, आप देखिएगा कि पहले वीडियो में ऐसा हुआ था, मतलब पहले इसका कि लक्ष्मीबाई क्या थी, एक लेखिका थी और उसके मिस्टर नारायण वामन टिळक, ये उनके मिस्टर थे, मतलब पति थे। वो एक विचारवंत थे और अच्छे कवि थे। और वो लक्ष्मीबाई क्या थी, लक्ष्मीबाई एक लेखिका थी और उन्होंने उनका एक ग्रंथ सॉरी आत्मचरित्र लिखा था। उस आत्मचरित्र का नाम है स्मृति चित्र। ओके, और उनके बाद क्या हुआ कि उनको उनके मिस्टर जो थे उन्होंने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारा था और वो जो लक्ष्मीबाई थी वो हिंदू ही थी। और ये घटना जो उन्होंने लिखी है ये आत्मचरित्र के द्वारा, मतलब स्मृति चित्र से ही ली हुई है। और जब वो महाबलेश्वर को रहने लगे दोनों, तो उस वक्त ऐसा था कि उनके घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाहर कुआं था, मतलब कुआं उनके घर से दूर था। तो इसके वजह से उनको पानी किसी के हाथ से भरना पड़ता था अपने घर में। तो उनके मिस्टर ने क्या किया कि मुसलमान लोगों के हाथ से, मतलब मुसलमान लोग उस वक्त ऐसा था कि जैसे ये कास्ट का, ये कास्ट का, इनको हाथ नहीं लगाना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, ये सब रूढ़ी परंपरा उस वक्त चलते थे। इसके वजह से उनके मिस्टर थे नारायण राव, उन्होंने अपने घर में मुसलमान लोगों के हाथ से पानी भरवा लिया। जब उन्होंने बताया लक्ष्मीबाई को कि मैंने ये मुसलमान लोगों के हाथ से पानी भरवाया, तब उनके मन में ऐसा धस्सा हुआ, क्योंकि वो उनको वही थी पूर्वजा, मतलब इनको हाथ नहीं लगाना, मुसलमान को हाथ नहीं लगाना, ऐसी को हाथ नहीं लगाना, बात नहीं करना, अगर उनके हाथ से खाना पीना खाए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे उनके मन में विचार थे। इसके वजह से वो उनके मिस्टर को जब उन्होंने बताया कि ये पानी तुम पी लो, मतलब उनको मिस्टर को बताया कि तुमने मुसलमान के हाथ से क्यों भरवाया करके, तो उन्होंने बोला कि आज के दिन चला ले, उसके बाद कल से नहीं भरूंगा करके। फिर वो जो खाना खाने बैठे दोनों, कौन, लक्ष्मीबाई और उनके मिस्टर नारायण राव, जब वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने लक्ष्मीबाई ने अपने थाली तो ली पर पानी का ग्लास नहीं लिया। लक्ष्मीबाई ने, वो वामन राव ने देखा, सॉरी नारायण राव ने देखा और फिर बोला कि तू आपने पानी क्यों नहीं पी रहे हो करके। तो देख, पानी को कोई विटाड़ नहीं रहता, मतलब पानी कभी अशुद्ध नहीं होता। ये समझाने के बाद भी उनके मन के जो विचार थे उनको नहीं पटा, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब जैसे ज़्यादा ही फोर्स करने के बाद, उन्होंने अपने मिस्टर का ज़्यादा फोर्स होने के बाद उन्होंने गुड़ पर ऐसा पानी लिया और अपने क्या पानी उन्होंने पी लिया। और जब वो पानी पीने के बाद उनके मन में विचार चल नहीं रहे थे, तो उनके पेट में ऐसा गुड़गुड़ होने लगा और उन्होंने जो खाया हुआ था वहीं पे उनको वोमिटिंग्स हुई और वहीं पे वो सो गए। उनको सोने के बाद उनको थोड़ा सा आंग गर्म हुआ, इतने से उसको ज्वर हुआ, ताप लगने लगा, बुखार आने लगा। और फिर जब उनको थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा दिन से जागे, तो उनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि अभी मुझे मेरे पूर्वज क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, मैंने इनका धर्म भ्रष्ट किया, मैंने मुसलमानों के हाथ से पानी पी, ये सब विचार उनके मन में चल रहे थे। मतलब उनके मन में ऐसा कल्लोल हो रहा था विचारों का कि अब ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसा कल्लोल हो रहा था। इसके वजह से क्या हुआ कि और फिर वो जब उठे तो उनके मिस्टर ने फिर उनको समझाया कि देख, भगवान ने तो, मतलब ईश्वर ने तो कुछ जाति धर्म निर्माण नहीं किए, ये जो भी जाति धर्म निर्माण किए ये सब मानव निर्मित है। ये इसको हाथ नहीं लगाना, इसको अगर भगवान को अगर चेंज करना होता तो वो अलग अलग धर्म के अलग अलग व्यक्ति निर्माण करता, अलग अलग धर्मों को अलग अलग सुख दुख देता, परंतु भगवान ने ऐसा
नहीं किया है, ये सब मानव निर्मित है। इसीलिए उनको समझा रहे थे वो। फिर उनके मन में उन्होंने फिर ये जैसे समझाते समझाते बोला कि देखो प्राणी मात्रा में ऐसा नहीं है। जैसे देखो सभी के घर में, मतलब जैसे मानव ने, जैसे भगवान ने गॉड गिफ्टेड हम जैसे मनुष्य को निर्माण किया है, सेम जैसे मुसलमान के घर में भी जन्मेगा शिशु, तो वही भी उसको भी 2 हाथ 2 पैर एक नाक ही रहेगा, कोई अलग नहीं होगा। तो उनको जैसे उदाहरण दे दे के उन्होंने ऐसा समझाया। और प्राणी मात्राओं में भी मतलब ऐसा नहीं है करके, तो सबके घर में सुख दुख सेम होता है। मुसलमान के भी घर में सुख दुख होता है, हिंदू के भी घर में सुख दुख होता है, ब्राह्मणों को भी घर में सुख दुख होता है, सबके घर में जन्म मृत्यु होते हैं। ऐसे उन्होंने उदाहरण दे के अपने मिस्ट्रेस को समझाया। किसने? उनके मिस्टर ने। और उसके बाद उनके मन का जो कल्लोड़ था, उनके पास जो क्वेश्चंस थे, उन्होंने फिर उसमें से राहत पाए और उनको समझ में आया कि नहीं, ये जो धर्म है, ये धर्म निरपेक्षा, ये जो धर्म है ये क्या है? मानव निर्मित है। फिर उन्होंने अपने मिस्टर को उनके जो क्वेश्चंस थे वो नील हो गए, समझा गए उनको। और फिर उन्होंने अपने मिस्टर को बोला कि आज के बाद मैं किसी के घर का खाऊंगी, किसी की भी हाथ का पानी पीऊंगी, ऐसा उन्होंने उनको समझाया। यहाँ तक हुआ था हमारा पहले वाला वीडियो। उसके बाद आगे का वीडियो मतलब आज का हम अभी पढ़ेंगे। ओके, फिर लक्ष्मण को क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। इट मीन्स क्या हुआ? साक्षात्कार मीन्स मतलब प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उन्होंने देखा कि देखो साक्षात्कार मीन्स अनुभव। साक्षात्कार मीन्स अनुभव। लक्ष्मीबाईला झालेला साक्षात्कार पाहिला आपण अकारण धर्मावरून माणसात भेद करतो। आफ्रिकेतील माणसे, अमेरिकेतील माणसे, आफ्रिकेतील माणसे, भारतातील माणसे यांचे धर्म वेगवेगळे आहेत, खाणेपिणे वेगवेगळे आहे। पण हे सांग की त्याचे धर्म वेगळे म्हणून खाणेपिणे वेगळे असं आहे का? नाही। या ठिकाणचे हवामान, पीक पाणी वेगळे म्हणून त्या ठिकाणचे माणसाचे खाणेपिणे वेगळे, त्याचा धर्माशी काही संबंध नाही। आणखी और फिर उनको बताया, मतलब समझाया कि देखो, जैसे देखो उनको प्रत्यक्ष अनुभव दिया कि देखो अफ्रीका का आदमी और अमेरिका का या भारत का आदमी, सबके क्या है? धर्म अलग अलग है, मतलब जाति धर्म अलग अलग है, परंतु क्या है? परंतु क्या नहीं हुआ? खाने पीने भी अलग अलग है। पर ये क्यों है? ये खाने पीने क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ का ठिकान, जैसे देखो आप जम्मू में जाओगे तो वहाँ के खान पान अलग रहेंगे उनको। जैसे देखो और विदर्भ के जैसे वातावरण, जो जहाँ वातावरण जैसा रहेगा उसके अनुसार उनका हवामान चेंज होता है और उसके अनुसार उनके वो जो अनाज है, मतलब जो बोते हैं, जैसे वो चेंज होता है ना। तो इसी के लिए उन्होंने बोला कि जहाँ की परिस्थिति जैसी है, जहाँ जैसी परिस्थिति है, उन्होंने वहाँ के हवामान के अनुसार उनके खान पान में चेंज होता है। इससे धर्म से कोई लेन देन नहीं है। धर्म अलग है और खान पान अलग है, और उनके वातावरण, मतलब वहाँ की जगह का, जैसे अमेरिका वातावरण अलग है, अफ्रीका का वातावरण अलग है, भारत का वातावरण अलग है। जैसे वो दोनों ठंडा प्रदेश है, हमारा भारत उष्ण प्रदेश है। तो ये जो उसके अनुसार उनके खान पान चेंज है और खान पान रहन सहन चेंज है। और ये उनको उन्होंने समझाया कि इसी के मतलब इससे धर्म से कोई वास्ता नहीं है। धर्म अलग और खान पान अलग और रहना सहना अलग। ये सिर्फ किसके वजह से होता है? ये होता है जब वहाँ के रहन सहन, वो जो वातावरण होता है, चेंज होता है वातावरण, उसकी वजह से। अभी देखो आप, अभी का हाल ही का, जैसे हमको 2 दिन धूप आती है, 2 दिन के बाद अगर मान लो बादल छा रहे थे, तो हमारे जो वातावरण की जो चेंजेस होते हैं, हमको उसके 2 दिन का हमको शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सर्दी खांसी तय होती है, या फिर जैसे धूप काला के दिन में बहुत धूप रहती है, ठंड के दिन में ठंड रहती है,
और बरसात के दिन में बरसात होती है। ये सीजन वाइज हमारा चेंजेस होता है, यही सभी के इसमें होता है। जैसे जो प्रदेश में जैसा हवामान अनुकूल रहता है उसी प्रकार वहाँ का धन धान्य भी निर्मित होती है और उसी प्रकार उनका रहन सहन भी चेंज होता है। इससे धर्म से कोई वास्ता नहीं है। धर्म अलग और खान पान अलग और रहना सहना अलग है। फिर उन्होंने बोला कि देखो मतलब यानी सही में आदमी अलग अलग नहीं मतलब सेम रहते हैं। बात एक है कि उनकी सुख दुख भावनाएं भी सेम रहती है। जैसे देखो अगर मान लो अफ्रीका के अरे अगर आपने आग मतलब विस्तो यानी आग के इसमें अगर आपने हाथ डाला तो आपके हाथ को भी अंगार लगेगी। इट मीन्स आपका हाथ भी जलेगा। और अगर अफ्रीका के आदमी ने भी हाथ डाला तो वो जलेगा ही, चाहे वो कहीं रहो। मतलब किसी भी हिंदू ने डाला या मुसलमान ने डाला या किसी और ने डाला तो भी उसका हाथ जलना ही है, क्योंकि क्या है यानी उसको सेम वेदना होगी। इट मीन्स उसको सेम दुख होगा। कैसे कि देखो अमेरिका के आदमी ने भी अगर ऐसे आग में हाथ डाला तो उसके हाथ को फोड़े आएंगे या फिर उसको वेदना होगी यानी उसको जलेगा हाथ। भारतीय के हाथ में भी अगर उसने आग में डाला तो वो भी उसका भी जलेगा ही जलेगा। जैसे आपने शक्कर खाया तो हमको जैसे मीठा स्वाद आता है तो हमने किसी भी आदमी को वो खिलाया, चाहे भारत का रहो चाहे पाकिस्तान का रहो, उसको खिलाया तो भी उसका स्वाद क्या आएगा, मीठा ही आएगा। अगर मान लो किसी का मतलब जैसे उन्होंने और एक उदाहरण दिया है कि जैसे पैर में अगर कांटा चुभा तो उसमें से क्या होगा, रक्त निकलेगा। तो क्या होगा अगर अमेरिका के आदमी को भी कांटा चुभा तो वो रक्त रेड ही निकलेगा, ना कि सफ़ेद नहीं निकलेगा, रेड ही निकलेगा। और भारत के आदमी को भी कांटा चुभा तो उसका भी रक्त क्या होगा, रेड ही निकलेगा। ये सब उसने क्या है यानी सबका रक्त एक ही कलर का है, रेड कलर का। तो ये जो धर्म है, ये जो धर्म देखते हो, सबको हम भेद करते हैं कि ये दूसरे का धर्म वाइट, हमारा धर्म सही, दूसरों का गलत। ये जो हम जो ऐसे मती करते हैं ना कि हिंदू है तो अच्छा है, मुसलमान है तो बेकार है, और ख्रिस्त है तो बेकार है, ब्राह्मण है तो अच्छा है, ये जो करते हैं हम लोग, ये जो हमारे बीच में जो अभी पहले के ज़माने से चालू है परंपरा, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि मुसलमान को भी वही दुख होगा, उसके पैर को कांटा चुभेगा, इसमें से रेड ब्लड आएगा, और मराठी को भी चुभेगा तो भी रेड ब्लड आएगा। इससे धर्म से कोई वास्ता नहीं है। मतलब धर्म हमने ही बनाए हैं, धर्म से वो धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म सही है, वो धर्म गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ये सब भ्रामक कल्पनियाँ हैं। हम अभी क्या करना चाहिए हमको, ये जो आदमियों के मन में द्वेष निर्माण करते हैं कि इसका धर्म सही नहीं है, इसका धर्म सही है, ये धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा है। ये जो मन की जो याचना है, मन के ये भेद है, ये भेद हमको निस्तरना चाहिए, ये भेद हमको लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए ये जो बोलते हैं वो उनके मिस्टर मतलब जो नारायण राव ने उनको इतने अच्छे से समझाया कि ये धर्म भेद अलग है, सबको सेम रखना चाहिए, सबके धर्म सबको प्यारे होते हैं, सब अपने अपने धर्म को पहचानते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो धर्म भावना ये रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे ये हमको जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की वो हमने अभी सुधारना चाहिए, और यही वो हमने अभी सुधारना चाहिए। अब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, अच्छे मतलब साइंस के युग में चल रहे हैं। तो हमको ये जो
हमारे पूर्वजों ने जो कुविचार किए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे मन में जो डाले हैं, ये हमने सदैव नष्ट करना चाहिए। ये जड़ माटे हमारे बीच में जो वहाँ पे लिखे, जड़ माटे मीन्स होता है कि हमारे मन में जो उन्होंने जो डाले बीज कि ये धर्म अच्छा नहीं, वो धर्म अच्छा है, ये धर्म सही नहीं है, वो धर्म सही है, इसके हाथ से खाना नहीं, उसके हाथ से खाना है, इसको आने नहीं देना, उसके हाथ से पानी नहीं पीना, ये सब गलत है, ये सब गलत है। आदमी और क्या रखना, मानुष की रखना, यानी मानवता रखना। मानवता से क्या होता है, तुम भी सही हो, हम भी सही है। ये जो पूर्वजों ने हमारे बीच में जो डाले धागे हमारे विचारों में, ये सब हमने अभी रद्द करना चाहिए, या फिर हमको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। और यही सीख वो आपको यहाँ पे देते हैं कि लोग, ये जो हमारे मन में जो विचार है, ये विचार है, हमने निकलना चाहिए, हमारे मन से निकल जाना चाहिए और अच्छे विचारों का प्रदान हमने करना चाहिए। यही सीख लक्ष्मीबाई हमको लेसन के द्वारा देती है कि जो हम लोग अभी भी हम देखो मुसलमान और पाकिस्तान जैसे नहीं क्या, अब ये ऐसे है वो वैसे, ये सब नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह, हम भी सही है। इसलिए दोनों की इसमें द्वेष नहीं करना चाहिए। वो भी एक मानव है, हम भी एक मानव है, और मानव को मानव से क्या करना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, ना कि उसके ईर्ष्या करना चाहिए। यही सीख लक्ष्मीबाई यहाँ पे देती है। समझ में आया? ओके, एक बार मैं यहाँ तक समझ में आया आपको? ये लेसन कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे। ओके, एक बार मैं मराठी में बता देती हूँ आपको कि देखो उनके मिस्टर ने क्या बताया था उनको कि उनके मन के विचार को उन्होंने क्या किया, मतलब उनके मन के विचार निकालने के लिए उन्होंने उनको अलग अलग उदाहरण दिया। पहिला उदाहरण काय दिलं त्यांनी, आफ्रिकेतील माणसाचं, जसं आफ्रिकेतील माणसाला जरी हात त्याने आगीत ठेवला तरी त्याला तेवढ्याच वेदना होतील, भासतील त्याचा हात, त्याला तेवढ्याच वेदना होतील। आणि भारताच्या व्यक्तीने जरी त्याच्यात आगीत हात टाकला तरी त्याला फोडं येतीलच, त्याचा हात भाजेलच। समजा अमेरिकेच्या व्यक्तीने जर त्याला काटा रुतला तरी त्याच्या पायातनं रक्तच निघेल, पण कोणतं पांढरं नाही निघणार, लालच रक्त निघेल। आपला सुद्धा भारताच्या व्यक्तीचा जरी पायात काटा रुतला तरी त्याचं रक्त काय निघेल, लालच निघेल। असं त्यांनी उदाहरणाद्वारे त्यांच्या मिसेसला समजावलं आणि आपल्याला सुद्धा समजावलं की आपण हे जे आपल्या पूर्वजांनी आपल्या मनात जो घोळ घालून ठेवला आहे की हा धर्म चांगला नाही आहे, हा धर्म चांगला आहे, या धर्माचे लोक वाईट आहे, त्या धर्माचे लोक वाईट आहे, हे जो धर्मामध्ये जो मतभेद होतात आहे, माणसामध्ये जो मतभेद होत आहे, हे मतभेद आपण काढून टाकायला पाहिजे। कारण का आपण आता कोणत्या शतकाकडे चाललो आहे, 21व्या शतकाकडे चाललो आहे, सायन्स युगाकडे चाललो आहे। तर हे जे मतभेद आहे, आपल्या पूर्वजांनी आपल्या मनामध्ये जो घोळ घालून ठेवला आहे, तो आपण समूळ नष्ट केला पाहिजे। आणि आपण आपल्या पिढीला, ज्या नवी पिढीला चांगले सांगितलं पाहिजे। कसं की एक माणूस म्हणून तुम्ही जगा आणि माणसाला मानवता हा धर्म शिकवलेला पाहिजे, तर माणसाने माणसासाठी जगायला पाहिजे, अशी शिकवण इथे या लेसनमधून आपल्याला दिलेली आहे। त्यांनी लक्ष्मीबाईंनी हीच शिकवण दिली की मी जशी पूर्वजांच्या म्हणजे तिला असं वाटत होतं ना का माझे पूर्वज मला आता शिक्षा देतील, मी आता कसं करू, मी तर मुसलमानाच्या हातचं पाणी प्याली। त्यांचा जो घोळ होता त्यांच्या मनात, तो घोळ आता त्यांच्या मनातला निघून गेला आणि त्यांचे विचार डेव्हलप झाले की नाही, हे जाती धर्म, हे धर्मभेद, हे सर्व माणसाने घडवलेलं आहे, हे देवाने घडवलेलं नाही आहे। म्हणूनच आपण हा फक्त मानवता हा धर्म स्वीकारू आणि सर्वांना मानवताची काय शिकवण देऊ, असा या लेसनमधून इथे आपल्याला बोध होतो। याच्यानंतरचे जे क्वेश्चन आन्सर आहे ते आपण पुढच्या म्हणजे लेक्चरला पाहू। स्मॉल क्वेश्चंस तो आपल्याला आपको समझ में आते छोटे छोटे क्वेश्चंस, पर जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम अभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।